अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे स्टॉक मार्केट बिगिनर टू एडवांस 1 से 35 सेशन में से आज तक 28 सेशन हो चुके हैं। अब हम आज का 29वां सेशन गोल्ड और सिल्वर में ट्रेडिंग कैसे करें। एक्चुअल में इसको ये हमारे लिए तो नॉन कंप्लायंट के अंदर आता ही है, पर हमको इसको समझना क्यों है, क्योंकि बहुत सी चीज़ें इससे जुड़ी हुई रहती है। जब गोल्ड ऊपर जाता है तो मार्केट के अंदर फॉल आता है, और गोल्ड गोल्ड जब नीचे जाता है तो मार्केट ऊपर जाता है। इसके लिए हमको इसको समझना जरूरी है कि गोल्ड और सिल्वर क्रूड ऑयल के अंदर क्या होता है और ये किस तरीके से इसके अंदर ट्रेडिंग होती है। तो हम चलते हैं हमारे सीधे ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर, हम इसको किस तरीके से देखेंगे। ठीक है, जैसा मैंने इसके पहले हमने कमोडिटी मार्केट के बारे में बात की है, एक सेशन भी उसके ऊपर हमने रिकॉर्ड किया है कि कमोडिटी मार्केट क्या है और कमोडिटी के अंदर ट्रेडिंग किस तरीके से होती है। तो कमोडिटी के अंदर जो एग्री कमोडिटी जिसको बोला जाता है वो है कॉटन, सोया, क्रॉन, रबर, वेट। इसके अंदर ज़्यादातर जो ट्रेडिंग होती है एग्री कमोडिटी के अंदर। दूसरा होता है नॉन एग्री कमोडिटी, जिसके अंदर एल्यूमिनियम, लेड, निकल, कॉपर और जिंक, इसको बेस मेटल बोला जाता है इसको, ये तीनों आइटम को, चार पांचों आइटम को। और इसके अंदर जो गोल्ड, इसको रिस्पॉन्स मेटल बोला जाता है, इसको रिस्पॉन्सिव मेटल, जिसके अंदर गोल्ड सिल्वर के अंदर। जिसके अंदर से जो गोल्ड और सिल्वर के अंदर इसका बेस जो है वो ज़्यादा, जैसा मतलब अगर कम्युनिटी मार्केट के अंदर सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग कौन से इसके अंदर होता है, कौन से बेस के ऊपर होता है, तो 88% जो है गोल्ड और सिल्वर के अंदर ट्रेड होता है। जिसके अंदर से 12% होता है एग्री कमोडिटी के अंदर, और 88% जो होता है वो इसके अंदर होता है, गोल्ड और सिल्वर के अंदर। जिसके अंदर दो इसके मेन एक्सचेंज है, एक एमसीएक्स मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज और दूसरा है एमसीडी ईवाई नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज। जिसके अंदर इसके अंदर जो एग्री कमोडिटी एग्री के अंदर ट्रेड होता है, इसके अंदर नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव के अंदर, और एमसीएक्स के अंदर होता है गोल्ड सिल्वर। तो इसका जो टाइम है क्रूड ऑयल, इसके किस लॉट साइज कैसा होता है इसका, और ट्रेडेड टाइम क्या है इसका। जैसा हमारा मार्केट जो ओपन होता है, इसका जो ट्रेडेड टाइम है, जैसा हमारा इक्विटी एक्सचेंज के जो टाइम है 9:15 से 3:30 का टाइम है, वैसे नॉन एग्री कमोडिटी का जो टाइम है 9 से 11 का टाइम है, रात 11 PM का टाइम है।
नॉन एग्री कमोडिटी जिसको बोला जाता है वो गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल, इनका 9 से रात में 11 PM तक काम चलता है इसके अंदर। और एग्री कमोडिटी का 9 से 5 बजे का टाइम है, जिसके अंदर क्रूड ऑयल का 100 बैरल के ऊपर ट्रेड होता है, कॉपर का 2500 टन के ऊपर ट्रेड होता है, सिल्वर 30 किलोग्राम के ऊपर ट्रेड होती है, गोल्ड 1 किलो के ऊपर ट्रेड होता है, गोल्ड मिनी जो है वो 100 ग्राम के ऊपर ट्रेड होता है, गोल्ड गिनी जो है वो 8 ग्राम के ऊपर ट्रेड होता है, गोल्ड प्लेट ये 1 ग्राम के ऊपर ट्रेड होता है। और इसकी लॉट साइज जो रहती है, मार्जिन साइज जो है इसकी वो 5% की है। मतलब अगर तुम 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो तुम यहाँ पर 50 लाख रुपए का ट्रेड कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर जो साइज है इसका ये 1:5 ये देते हैं वो लोग ट्रेड अपने को। ठीक है, समझ में आया भाई ये चीजें। हम आगे चलते हैं कि हम अगर धन के प्लेटफॉर्म के ऊपर जाएंगे, और यहाँ पर अगर मैं कमोडिटी मार्केट को अगर समझना चाहता हूँ इसके ऊपर, तो किस तरीके से समझूंगा मैं। हमको असल में शरिया इजाजत नहीं देता कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर ट्रेड करना। यहाँ पर अगर एक्सपायरी के दिन अगर हमने ट्रेड से एग्जीक्यूट नहीं किए, बाहर नहीं निकले हम ट्रेड में से, तो हमको वो जो 1 किलो गोल्ड हमने जो खरीदा है वो लेना पड़ सकता हमको। यहाँ की शर्त वो है। तो यहाँ पर वो कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट बेस वाली बात आ जाती है यहाँ पर, कि अगर यहाँ पर खरीद रहे अगर इसको, तो देखिए धन के प्लेटफॉर्म के ऊपर यहाँ पर नीचे कमोडिटी लिखा है। अगर हम जब भी ये करते हैं, रजिस्टर करते हैं हमारा अकाउंट, तो यहाँ पर सबसे पहले हमारे को पूछा जाता है कि आप कौन से सेगमेंट के अंदर काम करना चाहते हैं। तो हम ये कर सकते हैं कि भाई हम सारे सेगमेंट में काम करेंगे। हम अगर उसके अंदर सिर्फ इक्विटी ये करें तो बाकी हमारे सारे सेगमेंट बंद हो जाएंगे, वो सेगमेंट हमारे ओपन ही नहीं रहेंगे, बरोबर। अब यहाँ पर मैं जब कम्युनिटी के अंदर आया तो यहाँ पर टॉप OI गेनर जो है वो यहाँ पर दिख जाएगा, प्राइस गेनर जो है वो दिख जाएगा मेरे को यहाँ पर ये ऑप्शन दिख रहा है मेरे को यहाँ पर चेंज करना पड़ेगा फ्यूचर। देखिए फ्यूचर के अंदर एल्यूमिनियम की जो रेट है वो मार्केट गिरा है एल्यूमिनियम का। अब जो इसके अंदर हम यहाँ पर ट्रेड कर रहे हैं हमारे एल्यूमिनियम के ऊपर या कॉपर के ऊपर, कोई भी जो कंपनियां इनके बेस काम करती है उनमें भी फर्क आएगा इसका। वैसे क्रूड ऑयल है, क्रूड ऑयल का कौन से कंपनी के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा जब क्रूड ऑयल का अगर यहाँ पर प्राइस बढ़ेगा, तो हम फ्यूचर के अंदर देख रहे हैं और इसकी एक्सपायरी डेट रहती है इसके देखिए डेट रहती है कि एक महीना पहले की डेट चल रही है। अगर मैं 100 बैरल यहाँ पर बाय करता हूँ, देखिए बाय करूंगा अगर मैं यहाँ पर, तो मेरे को इसके लिए एक लॉट लेने के लिए फिर सिर्फ मेरे को 6000 टोटल मार्जिन। देखिए यहाँ पर मेरे को कितना पैसा लगेगा बाय करने के लिए, एक बैरल खरीदने के लिए, क्योंकि मैं यहाँ पर इसके अंदर खरीद रहा हूँ। अगर इंट्राडे के अंदर खरीद रहा हूँ तो इसके चेंज हो जाएगा रेट मेरे। 3,27,144 रुपए मेरे को यहाँ पर 3,01,000 पेमेंट लगेगा मेरे को यहाँ पर टोटल। यहाँ पर जब मैं गोल्ड के ऊपर जाता तो गोल्ड के अंदर देखिए, गोल्ड के अंदर अगर कुछ बढ़ोतरी हो रही है, अभी इनका सोचना है कि भाई अगस्त और सितंबर गोल्ड ऊपर रहेगा। यहाँ पर अभी से रेट लग रहा है 77,000 का रेट लग रहा है गोल्ड का, 71,988 रुपए का है ना, अगस्त महीने का 1 kg का रेट। यहाँ पे ये 10 ग्राम
100 ग्राम उसके ऊपर रेट देता ही है, देखिए ना, 100 ग्राम का रेट बता रहे हैं यहाँ पर। ये प्योर गोल्ड के अंदर अगर हम काम कर रहे हैं तो 70,000 देखिए उसका रेट ही है, 1 kg का रेट। तो हम इसके ऊपर से समझ सकते हैं कि मार्केट किधर जाने वाला और कहाँ जाने वाला है। अब इसको अगर मैं यहाँ पर जैसा अगर क्रूड ऑयल को देखता हूँ, मैं क्रूड ऑयल का अगर चार्ट ओपन करता हूँ मैं, तो देखिए क्रूड ऑयल के अंदर क्या दिख रहा है मेरे को। जिस तरीके से हमारी स्ट्रैटेजी पैरोट जो है, उसी स्ट्रैटेजी के ऊपर हम इसको देखेंगे, समझेंगे कि क्या कर रहा है। अगर डेली के अंदर देखता हूं मैं इसके अंदर, तो देखिए ये डाउन ट्रेंड के अंदर से निकल के बाहर आ रहा है ये ऊपर की तरफ क्रूड ऑयल। और क्रूड ऑयल के जब रेट बढ़ेंगे तो जो ऑयल कंपनी है या जो पेट्रोलियम कंपनी है या पेंट कंपनी है, सबके ऊपर इफेक्ट आएगा कुछ ना कुछ। अगर मैं इसको सादी कैंडल के अंदर देखता हूं तो देखिए इजी हमको बताएगा कि इसके अंदर क्या हो रहा है। देखो तो इस तरीके से भी हम मार्केट को समझ सकते हैं कि मार्केट के अंदर क्या हो रहा है। अगर मैं गोल्ड को देखता हूं यहाँ पर, देखिए मैंने गोल्ड यहाँ पर अगस्त का लिया था, मैं गोल्ड लेता हूं यहाँ पर चालू महीने का, सॉरी अगस्त का ही रहेगा बरोबर, क्योंकि जुलाई 1 महीना पहले चलता ही है फ्यूचर के अंदर। देखिए जब गोल्ड नीचे जाता है ना, तो अपने मार्केट के अंदर ऑटोमेटिक तुम्हारे को बाइंग दिखेगी। अभी 4,000 रुपये कम हुआ है यहाँ पे गोल्ड, कब से? मई के बाद से, 20 मई के बाद से। अगर हम इसको डेली के अंदर देखेंगे तुम्हारे को उसके अंदर क्लियर दिख देंगे कि कंसोलिडेटेड हो रहा। जब गोल्ड यहाँ पर कंसोलिडेट होगा ना, कंसोलिडेट होगा, तो ऑटोमेटिक हमारा जो मार्केट है वो मार्केट भी हमारे को बताएगा कि भाई मैं भी यहाँ पर बाइक ऊपर की पोजीशन में चल रहा हूँ। ये खास बात रहती है कि हमको कि ये मार्केट को देखना चाहिए हमको कि इससे रिलेटेड जो जो कंपनियां हैं वो कंपनी के ऊपर क्या क्या इफेक्ट पड़ सकता है इनसे। तो अभी जो गोल्ड की जो प्राइस है वो यहाँ पर सेल की पोजीशन के अंदर खड़ी है। अगर हम हमारे स्ट्रेटजी के ऊपर देखते हैं तो सेल की पोजीशन के ऊपर दिख रही गोल्ड, देखिए बरोबर सेल के पोजीशन पे दिख रहा है यहाँ पर, और ये नीचे जाने की तैयारी के अंदर है। अगर यहाँ पर अगर RSI भी इसकी डाउन के अंदर है तो चांसेस है कि गोल्ड अभी नीचे रहेगा, और जब तक गोल्ड नीचे रहेगा हमारा मार्केट ऊपर रहेगा। दोनों एक दूसरे के अपोजिशन के अंदर चलती है चीजें। जब जब तुम इसको जब देखेंगे ना तो इस तरीके से तुमको समझ में आएंगे इसको कि दोनों एक दूसरे के अपोजिट के अंदर चल रहे कि नहीं चल रहे। माइक बंद कर लो भाई। बोरा साहब बंद कर लो। आयु बोरा
सॉरी हाँ। क्या कर तुम्हारा कैमरा भी भाई, कैमरा दिख रहा है यहाँ पर, आपका कैमरा भी हटा दो उसके ऊपर से। समझ में आया भाई, एक दूसरे से लिंक क्या है ये चीजों के। अभी हम इसके ऊपर क्रूड को देख लेते कि क्रूड के अंदर क्या हो रहा है यहाँ पे। क्रूड को, और हम कोई भी एक पेंट कंपनी को लेंगे इसके साथ में, तो तुम्हारे को ऑटोमेटिक या तो एनर्जी सेक्टर की जो भी कंपनी होंगी इसके अंदर क्रूड के साथ में, तो एनर्जी ले लेते हैं अपन यहाँ पर से। देखिए निफ्टी एनर्जी, जिसका क्रूड के ऊपर ज्यादा फर्क पड़ता है, क्रूड ऑयल के अगर क्रूड ऑयल बढ़ रहा है तो कंपनी के ऊपर, कौन सी कंपनी के ऊपर फर्क पड़ेगा? पेट्रोलियम। ओएनजीसी पे देख लीजिए, ओएनजीसी। ओएनजीसी लगाया था मैंने अभी, IOCL। अस्सलाम वालेकुम अशफाक भाई। वालेकुम अस्सलाम। कल मैं प्लेन में था तो आपका इम्पोर्टेंट क्लास में ज्वाइन नहीं कर पाया, तो रिकॉर्डिंग तो मिल जाएगी? रिकॉर्डिंग आ जाएगा, अभी एक क्लास चालू है ये वाला, तो अपन इसके बाद में बात करते, क्लास खत्म होने के बाद। देखिए क्रूड ऑयल के बारे में अभी तो मेरे को यहाँ पर कुछ दिख रहा नहीं किसी के ऊपर इफेक्ट आते। जैसा मैंने पेंट सेक्टर देख लिया, नेचुरल गैस देख लिया, तो इतना क्रूड ऑयल के अंदर कुछ दिख रहा नहीं है, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि क्रूड ऑयल यहाँ से ब्रेकआउट नहीं करेगा, बरोबर। उसको ब्रेकआउट के लिए यहाँ पर जगह है, इसके लिए कंपनियों में अभी तक कुछ ऐसा अपनों को दिख रहा नहीं है कि यहाँ पर कुछ होगा, बरोबर। इसके ऊपर अगर किसी का सवाल होगा, सवाल ले लेते, क्योंकि आज का क्लास छोटा था। क्या इफेक्ट होता है कोई कौन सी कंपनी के ऊपर, गोल्ड का क्या इफेक्ट होता है वो मैंने आपको बताया कि निफ्टी जब गोल्ड नीचे जाएगा तो निफ्टी ऊपर जाएगा, ये चीजें होती है मार्केट के अंदर। तो आप अगर ये चीजों को भी, डॉलर इंडेक्स को भी इसी तरीके से देखा जाता। हमने इसके पहले एक जो क्लास लिए थे करेंसी की क्लास के अंदर में मैंने ये चीजें बताया था कि डॉलर इंडेक्स का अपने मार्केट के ऊपर क्या असर पड़ता है, बरोबर। वैसे गोल्ड का भी अपने मार्केट के ऊपर क्या असर पड़ता है, वो निफ्टी 50 के ऊपर असर दिख के आता है। क्योंकि लोग क्या करते हैं कि जब ये निफ्टी नीचे जाता है तो उनको सेफ कहाँ पर लगता है कि भाई हम यहाँ पर सेफ है, हमारा जो पैसा है वो घर पे लेके जाने से बेहतर हम यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करेंगे गोल्ड के अंदर, और हमारा यहाँ पे पैसा सेफ रहेगा, बरोबर। समझ में आ गया? किसी का कोई सवाल होगा, सवाल ले लेते। हाँ अस्सलाम वालेकुम अशफाक भाई, माफिया बोल रहा हूँ। जी जी।
ये असल में क्रूड अभी अपना इलेक्शन रिजल्ट से पहले एक दिन पहले 4% गिरा था, तो मेरे ख्याल से वो टाइम पे पेंट स्टॉक्स भागे थे लगता। 3 तारीख को 4% क्रूड ऑयल डाउन हुआ था एकदम से, तो मेरे ख्याल से अभी जो रिकवर कर रहा तभी उसके बाद से शायद ये पेंट स्टॉक में थोड़ा ये चेंजेस देखने मिलेंगे मेरे को। 3 तारीख को गिरा था, बरोबर। हाँ 3 तारीख को गिरा था। असल में मैं बरोबर। करता हूँ उसमें ट्रेड क्रूड में, तो तुम तो कैसा मेरे कर को रहे हो लगा। उसको? वो तो अपने इस्लामिक रूल के हिसाब से तो है ही नहीं ना ये तो। हाँ वो है, सही बात। अब वो असल में कर रहा है। मतलब अगर शरिया के अंदर अगर नहीं बैठ रहा है तो मत हम्म। करिए वो चीज को। जी अगर इंशाल्लाह मैं शरिया, छोड़ दूंगा। जी शरिया के अंदर अगर बैठता होगा तो आप करिए, क्योंकि यहाँ पर तो हम्म। कॉन्ट्रैक्ट है ना। यहाँ पर क्रूड हाँ ऑयल जो है, आज। अगर आप बैरल अगर घर में जमा करके रखें क्रूड ऑयल का हम्म। तो कोई वांधा नहीं, हम्म। पर आप यहाँ पर बैरल खरीदेंगे नहीं ना। 100 बैरल का आप नहीं सौदा कर नहीं रहे हैं, यार, वो भी आप मार्जिन के ऊपर असल कर रहे हैं यहाँ पर, मैं उसको बरोबर। ऑप्शन में कर रहा असल में। हाँ, ऑप्शन भी वो उसका तो ऑप्शन। अपने लिए तो जायज ही नहीं ना मेरे भाई। अच्छा। कहाँ पर है अभी आप? कहाँ पर रहते हैं इंडिया में? कहाँ पे है? परभनी में रहता हूँ मैं, महाराष्ट्र परभनी। बरोबर। ऑप्शन ट्रेडिंग वगैरह इसके ऊपर हमने बात किए थे, एक्चुअल में वो अच्छा। हमारे लिए नहीं है। हम अच्छा। अगर शरिया के बेस के ऊपर देखेंगे, अगर हम हम्म। कंप्लान देखेंगे तो कंप्लान के अंदर हम सिर्फ वो वही कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे कि जो हमारे इस्लामिक रूल के अंदर बैठती है, जिसके ऊपर जो डेट जी वगैरह जो है वो एक लिमिटेड के अंदर है, या उसके जी ऊपर जी। हमारे जो बड़े जो उलमा वगैरह जो उसके ऊपर जो बात करते हैं हम उसके ऊपर। अब ये जो ऑप्शन अच्छा। हो गया, फ्यूचर हो गया, ये सब एक कॉन्ट्रैक्ट ही है, जी जी समझे क्या? इसके लिए जी वो बैठते नहीं हमारे इसके अंदर, कैटेगरी के अंदर बैठते नहीं हमारे, बरोबर। तो जी आप जी। उससे दूर, बेहतर कि दूर रहिए आप इससे, और क्योंकि ऑप्शन जितना अच्छा लगता है ना, उतना हाँ उसके जी अंदर हाँ लॉस भी है, जी। और बरोबर। नेचुरल गैस के बारे में एक बार बताइए ना थोड़ा। एक असल में नेचुरल गैस के अंदर क्या बताऊँ मैं आपको, बताइए। तो ये इसका ट्रेंड वगैरह जैसा अभी आपने क्रूड का बताया वैसा ही। एनर्जी के अंदर अपन देख सकते हैं, जैसे कि एनर्जी अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ, देखिए, तो यहाँ पर इसका जितने सेक्टर है ये सारे सेक्टर आ जाएंगे। तो जी। यहाँ पर मैं अगर एनर्जी के अंदर देखता हूँ तो एनर्जी के अंदर कौन कौन कंपनी है। पहले इसका इंडेक्स नहीं था, तो देखिए हाँ रिलायंस है, भारत पेट्रोलियम है, बरोबर, हाँ। टाटा पावर है, पावर ग्रिड है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन है, एनएचपीसी है। उसके अंदर ये एनर्जी के सेक्टर की कंपनी आ गई इसके अंदर। अच्छा। अब अगर मैं उसका चार्ट लगा के यहाँ पर दिखाऊं अगर आपको कि हम्म। एनर्जी का सेक्टर क्या कर रहा है, तो देखिए हाँ एनर्जी का चार्ट यहाँ पर मैंने क्रूड ऑयल के साथ में कंपेयर करा उसको। नेचुरल गैस के साथ करिए ना। नेचुरल गैस की, क्रूड की जगह नेचुरल गैस वर्सेस एनर्जी। अच्छा, अभी चांसेस है बता रहे कि $80 के ऊपर जाएगा क्रूड, क्योंकि सडन फॉल आ गया था वो 3-4 तारीख को भाई वो 4% गिर गया देखिए, था। हम एक्चुअल में हम उसके अंदर ट्रेड क्यों नहीं कर रहे, हाँ आपको तो हाँ। उसकी वजह बताया मैंने। अभी जी हाँ मैंने जी। इसका ये जो कि हम उसको इसके लिए ट्रेड नहीं करते कि हमारे शरिया के अंदर नहीं बैठता वो जी हमारे, सही। मतलब अगर वो इसके अंदर नहीं बैठ रहा तो हम उसके अंदर हाथ डालते नहीं वो चीजों के अंदर। सही है सही। जो कंप्लान नहीं है हमारे लिए, हम उसके अंदर हाथ नहीं डालते। आता सब जी कुछ क्या, जी। मैं हाँ ये चीज से बाहर आया हूं मैं। और जिस हाँ। दिन यहाँ पर हमारे यहाँ पर बयान हुआ था, उस दिन उसको चीज को छोड़ दिया हमने, जी बरोबर। जी। और जी। ये नेचुरल गैस का ट्रेंड क्या बता रहा? अब ट्रेंड है, अप ट्रेंड है। जी। अच्छा डेली। देखिए मैंने जो स्ट्रैटेजी बताई है ना, उसके अंदर तुम कॉमोडिटी, हर जो भी सेगमेंट है, जितने भी सेगमेंट है, सारे सेगमेंट के अंदर काम कर सकते हैं। इवन फॉरेक्स के अंदर भी कर सकते हैं तुम लोग उसमें। अच्छा। और जो हमारे शरिया के अंदर नहीं बैठते, हम लोग वो काम करते नहीं, और वो काम सिखाते भी नहीं किसी को। पर यहाँ पर और ये चीज बताने की वजह क्या है कि हमारे लोगों को सारे सेगमेंट के बारे में पता होना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं उसके अंदर, बरोबर। जी जी। हमारे सभी लोगों को पता होना चाहिए कि हम जो भी जो चीज को फॉलो कर रहे हैं या जो चीज के अंदर काम कर रहे हैं, उसके अंदर कुछ हम
अगर हम उसको समझेंगे तो अच्छा रहेगा हमारे लिए। जी हाँ जी, बरोबर। बिल्कुल सही सही इसके लिए बताना जरूरी होगा ये चीजों को। सही है। देखिए नेचुरल गैस और एनर्जी के अंदर बहुत फर्क है। जी बरोबर। ये कंसोलिडेटेड एरिया के अंदर है भी, बरोबर, और नेचुरल गैस ऊपर जा रहा है। तो नेचुरल गैस के साथ में तुम सिर्फ इसको यहाँ पर गुजरात गैस को ये करो, ये या इसके साथ में गुजरात गैस चेक करो, या तो आईजीएल चेक करो, आईजीएल। क्या गुजरात गैस की स्पेलिंग बोलो। GUJDAS क्या है? ये आ गया। ये आ गया सर सेकंड नंबर पे, GUJGAS। देखिए ये जो चीज होती है ना, अगर आप ये चीजों को समझने लग जाए ना, तो आपको यहाँ पर इसके अंदर प्रॉफिट कितना बनता था। यहाँ पे देखो ये एरिया के अंदर से ब्रेकआउट की, ये वाला यहाँ पर बाय पोजीशन बनी थी इसकी, और इसने भी ब्रेकआउट किया था। मतलब 546 रुपए के ऊपर से इसने, गुजरात गैस ने 577 रुपए के ऊपर से इसने बाय पोजीशन बना दिया था इसने। और यहाँ पर गुजरात ये जो था, ये भी वही पोजीशन के ऊपर खड़ा था यहाँ पे भी, नेचुरल गैस भी। इसको अगर तुम हिकेनाशी के अंदर चेक करेंगे दोनों को, तो देखो दोनों तुम्हारे को एकदम सही पोजीशन देंगे तुम्हारे को, दिख रहा यहाँ पे। अच्छा ब्रेकआउट भी दिया, जबरदस्त निकला है तो गुजरात गैस एनजी के। बिल्कुल। तो इस तरीके से आप समझो इसको, ठीक है। और इसके ऊपर किसी का अगर कोई सवाल होगा तो सवाल ले लेता हूँ, आखिरी एक सवाल ले लेता हूँ, फिर उसके बाद में इसको खत्म करके अपने जो कल वाले इसके ऊपर जिसके भी कोई क्वेश्चन बाकी होंगे पहले के, इसके ऊपर कुछ होगा किसी का, जो अभी तक जितने ट्रेडिंग जो बताए हमने, उसके ऊपर जो जिसकी बात की है हमने, उसके ऊपर सबके क्वेश्चन आंसर कर लेंगे आज, ठीक है। इसके अंदर किसी का कुछ है अभी? अच्छा अशफाक भाई जी सर, फॉरेक्स में कैसा है, जायज है कि नहीं है ट्रेडिंग करना? अभी हम यूट्यूब के ऊपर है, अभी आप समझ लो। इसके लिए प्लीज हम इसके बाद में जो भी तुम्हारे सब सारे सवाल जवाब दूंगा मैं इंशाल्लाह, ठीक है। अच्छा ठीक है चलिए। जी जी अशफाक भाई, ये जो गोल्ड के आप गोल्ड के बारे में जो बताएं, तो ये हम लोग गोल्ड नहीं ले सकते क्या यहाँ से? ये फ्यूचर और ऑप्शन है ना भाई। यहाँ पर जो गोल्ड है ना, फ्यूचर ऑप्शन है। यहाँ पर फ्यूचर ऑप्शन आप कर सकते क्या? नहीं कर सकते। तो हम ये बताने की वजह ये है कि भाई इसके अंदर जो देखिए, जो ऊपर नीचे जो होता है ना, वो गोल्ड होता है। तो गोल्ड ऊपर होगा तो तुम्हारा स्टॉक, तुम्हारे निफ्टी 50 जो है उसके अंदर भी फर्क आएगा, वो भी ऊपर नीचे होगा। समझ गए कि यहाँ पर जो बताने की वजह सिर्फ इसकी ये थी कि इसको अगर हम समझ लेंगे ये चीजों को, ये हमारे मतलब पूरे मार्केट के ऊपर, जैसा अभी एल्यूमिनियम का जो सेक्टर है, नाल्को हो गया, नेशनल एल्यूमिनियम है ना, ऐसी जो कंपनी होंगी उसके ऊपर इफेक्ट आएगा। कॉपर के अंदर अगर हम देखेंगे, कॉपर के अंदर तो कॉपर अगर यहाँ पर बढ़ रहा है तो वो कंपनियां भी बढ़ेंगे। यहाँ पे कॉपर गिर रहा है तो वो कंपनियां भी गिरेंगे, क्योंकि उसके भी रेट में फर्क पड़ेगा। समझ गए? वैसी गोल्ड का भी है। गोल्ड अगर बढ़ता है तो हमारा निफ्टी 50 के अंदर फर्क पड़ता है। देखो प्रीवियस तुम्हारा बताता मैं तो ये मार्केट को हम लोग देखने से आगे का नॉलेज मिलेगा, हमको इक्विटी पे नॉलेज मिलेगा ना। सवाल ही नहीं उठता। जो उसके रिलेशन में, उसके रिलेशन में जो कमोडिटी आते हैं। जी बोलिए। मैं ये बोल रहा कमोडिटी मार्केट टाइमिंग, जैसे
कमोडिटी मार्केट का टाइमिंग लंबा होता है ना, तो कमोडिटी अगर आखिर में पॉजिटिव क्लोज अगर हो रही है कॉपर या जो भी है गोल्ड वगैरह, तो उसको हिसाब से जो है ना हम कल की मार्केट पे अंदाजा लगा सकते हैं ना कि हमारे वो वाले स्टॉक कैसे काम करेंगे। नहीं, वो एक अलग चीज हो गई, वो तुम अंदाजा लगाने वाली बात अलग हो गई। प्रिडिक्ट तो तुम कोई चीज को कर ही नहीं सकते ना। हम यहाँ पर जो लगा रहे हैं ना, हम हमारे मार्किंग कर रहे हैं, बरोबर। वो अंदाजा लगाना एक अलग चीज होगा, और मार्केट के अंदर अगर हमको बैठना है और समझना है, मार्केट को लेके चलना है हमारे को, तो मार्केट को हमको समझ के चलना पड़ेगा कि मार्केट किस किस तरीके से बिहेवियर कर रहा है, बरोबर। जी भाई। इसका कोई सिल्वर के बारे में क्या ख्याल है? एक मिनट भाई, मेरे को देखिए, सिल्वर, मैं यहाँ पर आपको सिर्फ एक, सिल्वर से हमारे मार्केट के ऊपर इतना ज्यादा कोई इफेक्ट पड़ता नहीं। मैं इसके लिए आपको सिल्वर, मैं यहाँ पर ये चीज बाय और सेल कराने नहीं आया आपको, बरोबर। मेरे को यहाँ पर बाय सेल कराने के अंदर कोई भी इंटरेस्ट नहीं हो, है ना, समझ में आया कि मैं बाय सेल कराने नहीं आया आपको। यहाँ पर मैं आपको सिर्फ मार्केट को बताने आया कि मार्केट को आप इस तरीके से देख सकते हैं कि जो कंपनियां हैं, इससे रिलेशन के अंदर जो भी कंपनी आती है, वो कंपनी के ऊपर क्या इफेक्ट होता है, समझ गए। मैं सिर्फ इसके रिलेशन बताने आया। जैसा गोल्ड अगर नीचे जाएगा तो हमारा मार्केट ऊपर जाएगा। हम इसके प्रीवियस के अंदर चलते, देखिए ये एरिया देखो, यहाँ पर गोल्ड ऊपर गया, कहां पर है ये, 1 मार्च 2024, बरोबर। यहाँ पर आ जाओ 1 मार्च, देखिए यहाँ पर गोल्ड ऊपर गया, ये नीचे गया। समझ में आ रहा है ये चीज, इसके रिलेशन क्या है इसके साथ में। जी जी। मैं ये चीज बताने चाहता हूँ यहाँ पर तुम्हारे को, कि तुम अगर मार्च का महीना अगर इसके साथ में देखेंगे ना, देखिए ये जो है 2 मार्च, और ये रिटर्न हुआ यहाँ से 26 मार्च के बाद में। अब वो टाइम का जो फ्यूचर जो था इसका, वो फ्यूचर एक्सपायर हो गया। अगर हमारे को इसका स्पोर्ट, जो अगर गोल्ड का स्पोर्ट देखना है तो स्पोर्ट के ऊपर जाना पड़ेगा हमारे को, कि इसका वो टाइम का स्पोर्ट क्या था, बरोबर। देखिए मैं यहाँ पर अशफाक भाई, आपकी जो स्ट्रेटेजी है ये सारी चीजों पे तो सूट हो जाता है। हाँ भाई बोलिए, क्या पूछा आपने। पूछ रहा था कि आपकी जो स्ट्रेटेजी है ये सारे चीज पे तो सेट हो जाएगा ना, जैसे अभी गोल्ड का देख रहे हैं या फिर और भी कोई मार्केट देखना हो तो इस तरह। सवाल ही नहीं उठता। अपन पहले ना, सबसे पहले अभी काम करते, देखिए इसको 34 मिनट हो गए, इसको क्लास को खत्म करते कमोडिटी की, बरोबर। और